6 सितंबर हरितालिका तीज पर ये 3 काम जरूर करना, व्रत ना करो पर ये उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। ओम नमः शिवाय। सभी माता बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरुजी का कहना है कि 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन बताए गए ये 3 काम जरूर कर लेना। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ है और खास करके सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। आप सभी महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत और पूजा पाठ जैसे भी करती है, वैसे ही करने के साथ साथ बताए गए यह 3 काम जरूर करें। और अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ और व्रत नहीं कर सकती, तब भी अगर आप सिर्फ ये उपाय भर कर लेती है तो भी यकीन मानिए शिव जी और माता पार्वती आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी हर दुख तकलीफ का अंत होगा। आपका सौभाग्य बना रहेगा। हरितालिका तीज के दिन आपको कौन से 3 काम जरूर करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तीज का कठिन निर्जला व्रत किया था। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सुहागन महिलाओं द्वारा हर साल हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं लाल हरे पीले वस्त्र और चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव और पार्वती जी की पूजा करती है। आप सभी महिलाएं इस व्रत और पूजा को पूरी विधि विधान के साथ जरूर करें, लेकिन इसके साथ ही आप अगर बताए गए 3 काम भी कर लेती है तो यकीन मानिए आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो महिलाएं तीज का व्रत नहीं कर सकती वह भी इस उपाय को करके जरूर देखें, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कि कौन से 3 काम हरितालिका तीज के दिन आपको जरूर करने चाहिए। हरितालिका तीज के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर शिव पार्वती जी की फोटो या मूर्ति रखकर कलश स्थापना करने के बाद 16 श्रृंगार का सामान रखकर पान सुपारी नारियल फल फूल मिठाई रोली अक्षत चंदन इन सारी चीजों के साथ शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती है। इनके साथ आपको बेलपत्र शमी पत्र और केला पत्र भी जरूर रखना चाहिए। उसके बाद तीज माता की कथा पढ़कर आरती करे, भोग लगाकर क्षमा याचना करें कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो शिव जी और माता पार्वती आपको क्षमा करे और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत और पूजा को किया जाता है। यह सारी पूजा करने के साथ साथ आप कुछ काम और करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप अगर हरितालिका तीज के दिन विशेष रूप से की गई पूजा पाठ के साथ साथ सबसे पहला काम करें, शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करें, अपने माथे पर रोली का टीका लगाए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करते समय हाथ जोड़कर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो यकीन मानिए ये काम करने से शिवजी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। आप अगर अपने पति को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो, तो दूसरा काम आपको करना है कि हरितालिका तीज के दिन आप शिवजी को उनके पसंद के 5 फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाते समय आप मां पार्वती और शिवजी का नाम ले
और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप करें। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके पति के हर काम में भरपूर सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें पूरी सक्सेस मिलेगी और आपके घर में आर्थिक रूप से कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अगर चाहती है कि आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, अन्न धन की कभी कमी ना हो, तो हरतालिका तीज के दिन तीसरा काम आपको करना है दान के रूप में। क्योंकि किसी भी खास पूजा पाठ या व्रत में दान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। व्रत के दौरान आपके हाथों से किसी भी चीज का दान करना आपके लिए मंगलकारी माना जाएगा और इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन आप अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को अनाज का दान करें। दान करते समय आप शिव पार्वती जी का नाम जपते रहे या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर परिवार के लोगों का, आपके पति का और आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, तो आप हरतालिका तीज के दिन शिव जी को नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, शिवलिंग के ऊपर घर का शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही अस्वस्थता दूर होगी और सभी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिले, तो तीज के दिन आप दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और यह पंचामृत आप शिवजी को भोग लगाए। थोड़ा सा पंचामृत बचा कर रख ले और इसे आप किसी बैल या बछड़े को खिला दे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन आप 11 या 21 बेलपत्र की माला शिवजी को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको शिवजी और माता पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीज के दिन बताए गए इन उपायों में से कोई भी 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज पर ये 3 काम जरूर करना। व्रत ना करो पर ये उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। ओम नमः शिवाय। सभी माता बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरुजी का कहना है कि 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन बताए गए ये 3 काम जरूर कर लेना। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ है और खास करके सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। आप सभी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत और पूजा पाठ जैसे भी करती है वैसे ही करने के साथ साथ बताए गए यह 3 काम जरूर करें। और अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ और व्रत नहीं कर सकती, तब भी अगर आप सिर्फ ये उपाय भर कर लेती है तो भी यकीन मानिए शिवजी और माता पार्वती आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी हर दुख तकलीफ का अंत होगा। आपका सौभाग्य बना रहेगा। हरतालिका तीज के दिन आपको कौन से 3 काम जरूर करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तीज का कठिन निर्जला व्रत किया था। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सुहागन महिलाओं द्वारा हर साल हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं लाल, हरे, पीले
वस्त्र और चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव और पार्वती जी की पूजा करती है। आप सभी महिलाएं इस व्रत और पूजा को पूरी विधि विधान के साथ जरूर करें, लेकिन इसके साथ ही आप अगर बताए गए 3 काम भी कर लेती है तो यकीन मानिए आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो महिलाएं तीज का व्रत नहीं कर सकती वह भी इस उपाय को करके जरूर देखें, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कि कौन से 3 काम हरतालिका तीज के दिन आपको जरूर करने चाहिए। हरतालिका तीज के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर शिव पार्वती जी की फोटो या मूर्ति रखकर कलश स्थापना करने के बाद 16 श्रृंगार का सामान रखकर पान सुपारी नारियल फल फूल मिठाई रोली अक्षत चंदन इन सारी चीजों के साथ शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती है। इनके साथ आपको बेलपत्र शमी पत्र और केला पत्र भी जरूर रखना चाहिए। उसके बाद तीज माता की कथा पढ़कर आरती करे, भोग लगाकर क्षमा याचना करें कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो शिवजी और माता पार्वती आपको क्षमा करे और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत और पूजा को किया जाता है। यह सारी पूजा करने के साथ साथ आप कुछ काम और करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप अगर हरतालिका तीज के दिन विशेष रूप से की गई पूजा पाठ के साथ साथ सबसे पहला काम करें, शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करें, अपने माथे पर रोली का टीका लगाए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करते समय हाथ जोड़कर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो यकीन मानिए ये काम करने से शिवजी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। आप अगर अपने पति को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो, तो दूसरा काम आपको करना है कि हरतालिका तीज के दिन आप शिवजी को उनके पसंद के 5 फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाते समय आप मां पार्वती और शिवजी का नाम ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप करें। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके पति के हर काम में भरपूर सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें पूरी सक्सेस मिलेगी और आपके घर में आर्थिक रूप से कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अगर चाहती है कि आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, अन्न धन की कभी कमी ना हो, तो हरतालिका तीज के दिन तीसरा काम आपको करना है दान के रूप में। क्योंकि किसी भी खास पूजा पाठ या व्रत में दान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। व्रत के दौरान आपके हाथों से किसी भी चीज का दान करना आपके लिए मंगलकारी माना जाएगा और इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन आप अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को अनाज का दान करें। दान करते समय आप शिव पार्वती जी का नाम जपते रहे या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर परिवार के लोगों का, आपके पति का और आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, तो आप हरतालिका तीज के दिन शिव जी को नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, शिवलिंग के ऊपर घर का शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही अस्वस्थता दूर होगी और सभी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिले, तो तीज के दिन आप दूध दही शहद गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और यह पंचामृत आप शिवजी को भोग लगाए। थोड़ा सा पंचामृत बचा कर रख ले और इसे आप किसी बैल या बछड़े को खिला दे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन आप 11 या 21 बेलपत्र की माला शिवजी को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको शिव जी और माता पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीज के दिन बताए गए इन उपायों में से कोई भी 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज पर ये 3 काम जरूर करना, व्रत ना करो पर ये उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। ओम नमः शिवाय। सभी माता बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरुजी का कहना है कि 6 सितंबर हरितालिका तीज के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन बताए गए ये 3 काम जरूर कर लेना। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज का दिन बेहद शुभ है और खास करके सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। आप सभी महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत और पूजा पाठ जैसे भी करती है वैसे ही करने के साथ साथ बताए गए यह 3 काम जरूर करें। और अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ और व्रत नहीं कर सकती तब भी अगर आप सिर्फ ये उपाय भर कर लेती है तो भी यकीन मानिए शिव जी और माता पार्वती आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी हर दुख तकलीफ का अंत होगा। आपका सौभाग्य बना रहेगा। हरितालिका तीज के दिन आपको कौन से 3 काम जरूर करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तीज का कठिन निर्जला व्रत किया था। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से सुहागन महिलाओं द्वारा हर साल हरितालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं लाल हरे पीले वस्त्र और चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए शिव और पार्वती जी की पूजा करती है। आप सभी महिलाएं इस व्रत और पूजा को पूरी विधि विधान के साथ जरूर करें, लेकिन इसके साथ ही आप अगर बताए गए 3 काम भी कर लेती है तो यकीन मानिए आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो महिलाएं तीज का व्रत नहीं कर सकती वह भी इस उपाय को करके जरूर देखें, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कि कौन से 3 काम हरितालिका तीज के दिन आपको जरूर करने चाहिए। हरितालिका तीज के दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर शिव पार्वती जी की फोटो या मूर्ति रखकर कलश स्थापना करने के बाद 16 श्रृंगार का सामान रखकर पान सुपारी नारियल फल फूल मिठाई रोली अक्षत चंदन इन सारी चीजों के साथ शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती है। इनके साथ आपको बेलपत्र शमी पत्र और केला पत्र भी जरूर रखना चाहिए। उसके बाद तीज माता की कथा पढ़कर आरती करे, भोग लगाकर क्षमा याचना करें कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो शिवजी और माता पार्वती आपको क्षमा करे और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत और पूजा को किया जाता है। यह सारी पूजा करने के साथ साथ आप कुछ काम और करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप अगर हरितालिका तीज के दिन विशेष रूप से की गई पूजा पाठ के साथ साथ सबसे पहला काम करें, शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करें, अपने माथे पर रोली का टीका लगाए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करते समय हाथ जोड़कर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो यकीन मानिए ये काम करने से शिवजी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे
और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। आप अगर अपने पति को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो, तो दूसरा काम आपको करना है कि हरतालिका तीज के दिन आप शिवजी को उनके पसंद के 5 फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाते समय आप मां पार्वती और शिवजी का नाम ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप करें। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके पति के हर काम में भरपूर सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें पूरी सक्सेस मिलेगी और आपके घर में आर्थिक रूप से कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अगर चाहती है कि आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, अन्न धन की कभी कमी ना हो, तो हरतालिका तीज के दिन तीसरा काम आपको करना है दान के रूप में। क्योंकि किसी भी खास पूजा पाठ या व्रत में दान करना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। व्रत के दौरान आपके हाथों से किसी भी चीज का दान करना आपके लिए मंगलकारी माना जाएगा और इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन आप अपने हाथों से किसी गरीब व्यक्ति को अनाज का दान करें। दान करते समय आप शिव पार्वती जी का नाम जपते रहे या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर परिवार के लोगों का, आपके पति का और आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, तो आप हरतालिका तीज के दिन शिव जी को नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। शिवलिंग के ऊपर घर का शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही अस्वस्थता दूर होगी और सभी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिले, तो तीज के दिन आप दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और यह पंचामृत आप शिवजी को भोग लगाए। थोड़ा सा पंचामृत बचा कर रख ले और इसे आप किसी बैल या बछड़े को खिला दे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन आप 11 या 21 बेलपत्र की माला शिवजी को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको शिवजी और माता पार्वती का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीज के दिन बताए गए इन उपायों में से कोई भी 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 6 सितंबर हरितालिका तीज पर ये 3 काम जरूर करना। व्रत ना करो पर ये उपाय करना जरूर। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।